आज हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से सवाल सभी स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, टीचिंग एग्ज़ाम, लेखपाल, पटवारी और जितनी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रतियोगिताएं होती हैं उन सभी में इस टॉपिक से सवाल आता है। ब्रिटेन से हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है ये हम देखते हैं। ब्रिटेन से हमारे देश में के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, स्पीकर का पद, एकल नागरिकता और कैबिनेट की जिम्मेदारी को लिया गया है। वहीं अमेरिका के संविधान से लिखित संविधान को लिया गया है, मौलिक अधिकार को लिया गया है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की बात करता है। मौलिक अधिकारों पर चर्चा जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, तब हम करेंगे। अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा ली गई है। अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया लिया गया है। अमेरिका के ही संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है। अमेरिका के संविधान से संविधान की सर्वोच्चता को भी ग्रहण किया गया है। आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से विषय हमारे संविधान में जोड़े गए हैं उनको देखते हैं। एग्जाम के अंदर हमेशा ये पूछता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो उसका जवाब है आयरलैंड के संविधान से उसको ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय ढांचा, जिसमें मजबूत केंद्र की बात की गई है, ग्रहण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये चीज़ जो है वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संरचना को भी कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। कल हम लोगों ने पढ़ा था अनुसूची के बारे में। अनुसूची 7, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, तो उसी के तहत जो समवर्ती सूची थी उसे हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। स्वतंत्र व्यापार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से गणतंत्र की अवधारणा को लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आगे हम बात करते हैं तो जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान को लिया गया है। वहीं जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। वर्ष 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जो है इसे संविधान के भाग 4 का के तहत जोड़ा गया है। जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि इसका आर्टिकल क्या है, तो इसका आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। स्विट्जरलैंड के संविधान से जनमत संग्रह को लिया गया है। न्यूजीलैंड के संविधान से ओम्बुड्समैन को लिया गया है। अब जो टॉपिक हमने कवर किया उसी टॉपिक से संबंधित हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली को हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है वो अमेरिका से ग्रहण की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, किस देश के संविधान से लिया गया है? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में ये मौजूद रहता है। इसे हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समवर्ती सूची की अवधारणा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कल हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और प्रस्तावना के जो विचार हैं वो हमने कहाँ से ग्रहण किया है, अमेरिका से ग्रहण किया है। आगे हम बढ़ते हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में किसके पास हैं। हम जानते हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में केंद्र के पास हैं, और यह व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो ये व्यवस्था कनाडा से ली गई है। तो केंद्र के पास है और ये व्यवस्था कनाडा से ग्रहण की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो इसको जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को जापान से लिया गया है। ये भी अक्सर एग्जाम में मैचिंग के लिए दे दिया जाता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा किस देश से ली गई है। मौलिक कर्तव्य की जो प्रेरणा है वो सोवियत संघ, यूएसएसआर, वर्तमान में इसे हम रूस के नाम से या रशिया के नाम से जानते हैं, यहाँ से इसको ग्रहण किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जनमत संग्रह की अवधारणा किस देश से ली गई है। जनमत संग्रह की अवधारणा को स्विट्जरलैंड से एक्सेप्ट किया गया है, ग्रहण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ओम्बुड्समैन की संस्था भारत में किस देश से प्रेरित है। तो ये न्यूजीलैंड से प्रेरित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र की अवधारणा को कनाडा से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को अमेरिका से ग्रहण किया गया है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग की जो प्रक्रिया है उसे अमेरिका से ग्रहण किया गया है। इस तरीके से पूरा टॉपिक कवर होता है, और बाकी जो आंसर हैं वो सभी दे रखे हुए हैं। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनिएगा, जिससे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए ईज़िली आप उसमें 1 से 2 नंबर लेकर अपना गुड स्कोर करें। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी वीडियो बनाने के लिए हम लोग प्रेरित हो सकें और आप लोगों के लिए मेहनत ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद।